इन्वेस्टमेंट फ्रॉड साइबर स्कैमर्स का एक ऐसा हथियार है जिसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसा अपनी मर्जी से जमा करता है और सबसे ज्यादा पैसा लॉस कर बैठता है। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट स्कैम में स्कैमर्स आपको ऐसे ऑफर्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टेलीग्राम ऐप के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं। और यदि आप ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑफर के इन्फ्लुएंस में आकर के अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो सावधान हो जाइए, आप साइबर क्राइम के विक्टिम बनने वाले हैं। इस इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में स्कैमर्स सबसे पहले आपसे छोटी रकम इन्वेस्ट कराते हैं और आपको उसका प्रॉफिट भी देते हैं। साइबर स्कैमर्स आपकी छोटी रकम में जो प्रॉफिट आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपका लालच बढ़ता है और आप इसी लालच में आकर के अपनी बड़ी अमाउंट उस साइबर स्कैम इन्वेस्टमेंट में डिपॉजिट करते हैं। यदि इन्वेस्टमेंट किए जाने से पहले आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखते हैं तो आप इस प्रकार के स्कैम में फंसने से बच जाते हैं। ध्यान रखिए कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। तो आपको सबसे पहले यदि कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित कर रहा है तो आपको उस एडवाइजर का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना है, या फिर यदि फर्म बता करके आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करने के लिए कहता है तो आपको उसके फर्म का नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगना है। सिंपली आपको सेबी की वेबसाइट में जाकर के इंटरमीडियरीज में उस रजिस्ट्रेशन नंबर को या फर्म के नाम को सर्च करके वेरीफाई करना है। और यदि वहां पर कोई भी ऐसा फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर या उस फर्म का एड्रेस वेरीफाई नहीं होता है तो आपको ऐसी किसी भी बातों में आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सेकेंड स्टेप, आपको चेक करना है कि स्कैमर्स या फर्म जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपसे पैसा मांग रहे हैं, जो भी अकाउंट नंबर, यूपीआई या क्यूआर कोड आपको इन्वेस्टमेंट पैसा जमा करने के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसको भी आपको सेबी चेक में जाकर के वेरीफाई करना है। यदि क्यूआर कोड, बैंक का अकाउंट नंबर और यूपीआई आईडी सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप मान लीजिए कि आपके साथ साइबर धोखाधड़ी होने वाली है, क्योंकि स्कैमर्स अधिकतर इस तरह के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए म्यूल अकाउंट्स का यूज करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, स्कैमर्स आपको अपने झांसे में लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं और उस एप्लीकेशन में आपको आपका पैसा ग्रो करता हुआ दिखाई देता है और यहीं पर आप विश्वास कर बैठते हैं कि आपका पैसा ग्रो कर रहा है। लेकिन ये साइबर स्कैमर्स की वो चाल है जिसके झांसे में आप फंस जाते हैं, क्योंकि वो ऐप कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वो ऐप आपको एपीके फाइल के माध्यम से यदि मिल रहा है और वहां पर को आपको वर्चुअली आपके पैसे की ग्रोथ दिखाई दे रही है तो ध्यान रखिए बैक एंड पे आपका पैसा पूरा लॉस हो चुका है। तो जैसे ही आप अपने पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं, यदि कोई जीएसटी या इनकम टैक्स के नाम पर फीस जमा करने के लिए आपको पुनः प्रेरित करे जब आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जो पैसा जमा कर चुके हैं वो लॉस हो चुका है। साइबर स्कैमर्स आपसे पुनः पैसा लेना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए। सोशल साइट या टेलीग्राम, व्हाट्सएप में आने वाले लोक लुभावने ऑफर में मत आइए। ध्यान रहे, पैसा आपका है, आपका भविष्य है, इसीलिए उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जागरूक बनिए, साइबर अपराधों से बचिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।